अंबिकापुर में गृह प्रवेश की पार्टी हादसे में बदल गई। शाम 8 बजे इनोवा कार घर के सामने बने टेंट पंडाल को तोड़ती हुई गुजर गई। कई लोग घायल हो गए। 4 लोगों की हालत गंभीर है। आरोपी चालक काफी नशे में था और नशे की हालत में ही गाड़ी चला रहा था। विक्की उर्फ अभिषेक गुप्ता नाम के इस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। चालक हालांकि बाद में फरार हो गया। घायलों का इलाज इस वक्त निजी अस्पताल में जारी है। अमेठी में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.2 के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लैंगिक समानता और बाल विवाह पर एक संदेश दिया। महिला कल्याण विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही पैम्पलेट और फोल्डर भी वितरित किए गए। वही बस्ती के रजवापुर गांव में झंडा वंदन विवाद से तनाव बढ़ गया। जो समुदायों के बीच पहले विवाद हुआ था, इसके दौरान बाइक जलाने की घटना भी सामने आई। जांच के बाद हिंदू समुदाय के लोगों पर मुकदमा दर्ज होने से नाराज ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। थानेदार और प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी होने लगी। लोग हाथ में भगवा झंडा लेकर प्रदर्शन करते रहे। मामला बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त करनी पड़ी। राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक में दिव्यांग सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद और जिला पंचायत के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर 540 से भी ज्यादा दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल, बैसाखी, श्रवण यंत्र और व्हीलचेयर जैसी सहायक सामग्री वितरित की गई। स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सा प्रमाण पत्र, ट्रेन और बस पास बनाए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बाडूना तहसील में नेशनल हाईवे नंबर 47 पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। घटना में करीम शेख की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी आकाश मसराम गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि घटना हेलमेट न पहनने से जानलेवा बन गई। करीम के बेटे ने कहा कि पिता उसे बाइक पर लेकर गाड़ी दिखाने जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। घायल को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। अमरवाड़ा थाना परिसर का जबलपुर रेंज के डीआईजी राकेश सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड रूम से लेकर हवालात, पेंडिंग केसेस के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस को जनता से सहयोग कर शांति बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। थाना परिसर में नशा मुक्ति और यातायात नियमों की झांकी का भी निरीक्षण उन्होंने किया और प्रचार पर भी जोर दिया। साथ ही साथ पुलिस क्वार्टर निर्माण की भी चर्चा हुई। निरीक्षण के समय एसडीएम हेमकरण दुर्वे भी मौजूद रहे। वही अमरवाड़ा थाना परिसर का जबलपुर रेंज के डीआईजी राकेश सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड रूम, हवालात, लंबित मामलों समेत सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस को भी जनता से सहयोग कर शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। थाना परिसर में नशा मुक्ति और यातायात नियमों की झांकी का भी निरीक्षण किया गया और प्रचार पर खासा जोर दिया गया। साथ ही साथ पुलिस क्वार्टर निर्माण को लेकर भी चर्चा। अमरवाड़ा के तेजवाड़ा गांव में सीआर के हमले से हड़कंप मचा। शनिवार सुबह ग्रामीण काम कर रहे थे, तभी अचानक सीआर ने हमला कर दिया और कुल 11 लोग इस हमले में घायल हो गए। हमलावर सीआर बच्चों की सुबह की प्रार्थना लाइन में पहुंचा और अचानक से काटने लगा। सभी घायलों को अमरवाड़ा अस्पताल में लाया गया है, फिर जिला अस्पताल इन्हें रेफर किया गया। मौके पर पुलिस और एसडीएम पहुंचे, जहां वन विभाग ने ग्रामीणों से समन्वय कर कार्रवाई की। वही डबरा विधायक सुरेश राज्य ने विधायक निधि से जल समस्या का समाधान करने के लिए 6 पंचायतों को मिनी फायर ब्रिगेड पानी टैंकर सौंपे। करियावटी, देवरा, बिजकपुर, झाडोली, नूनाहरी और भैंसनारी पंचायत में टैंकर वितरित किए गए। सरपंचों ने बताया कि पंचायत में पानी की समस्या थी। इस पर विधायक ने आश्वासन दिया था कि विधायक निधि से समाधान करेंगे और उसी वादे के अनुसार पानी के टैंकर दिए गए। डबरा कृषि मंडी में धान आवक सीजन के दौरान जाम से बचाव को लेकर एक विशेष बैठक हुई। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी, किसान, ट्रांसपोर्टर और संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे। शहर में भारी ट्रैफिक से बचने के लिए रूट चार्ट और कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल बिक्री में सुविधा देना और यातायात समस्या का निराकरण रहा। इस मौके पर एएसपी ग्रामीण जयराज कुबेर, एसडीएम दिव्यांशु चौधरी, अन्य मंडी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिलाधिकारियों संग राजस्व वादों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धारा 34 और 143 से जुड़े 1 साल से ज्यादा पुराने वादे 3 महीने में निपटाए जाएं। अनियमितताओं पर भी तत्काल विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विकासनगर तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में ऑनलाइन म्यूटेशन और ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। वही एटा जनपद के मारहरा ब्लॉक के लालपुर कल्याणपुर गांव में जलभराव ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। गांव की सड़कें तालाब जैसी हो गई हैं। कीचड़ और गंदगी से महिलाएं और बच्चों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। रोजाना स्कूल, चारा और घर के काम के लिए उन्हें इसी गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। जलभराव से बीमारियों का भी खतरा काफी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत दिलाने की अपील की। फतेहपुर के खागा नगर पंचायत क्षेत्र स्थित सुजानीपुर चौराहे की एक ज्वेलरी दुकान से चोरों ने लाखों की चोरी की। बीती रात दुकान की दीवार काटकर चोर अंदर घुसे, अलमारी का ताला तोड़ा, कैश और करीब 500 ग्राम चांदी के जेवर लेकर हजारों रुपए लेकर चंपत हो गए। सुबह जब दुकानदार दुकान पहुंचा तो चोरी का खुलासा हुआ। पीड़ित ने पुलिस को 112 पर बाद में सूचना दी, जहां पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है।
प्रधान आरक्षक पर हमले के आरोपी धर्मेंद्र रेखवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार का जुलूस निकाला। इस दौरान अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है जैसे नारे भी लगे। बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखते नजर आए। आरोपी ने 24 सितंबर को वार्ड क्रमांक 3 में विवाद के दौरान प्रधान आरक्षक पर एक हमला किया था। इस घटना के बाद उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी से चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट और एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं हरदोई के बिलग्राम नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 63 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। 61 हिंदू जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार से 7 फेरे लिए, जबकि 2 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह संपन्न हुआ। सरकार की ओर से गद्दा, कड़ाही, 5 साड़ियां, वाटर कूलर समेत उपहार में बहुत सी चीजें दी गई। वधुओं के बैंक खातों में 60,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सीडीओ ने अतिरिक्त तौर पर वधुओं को साड़ियां दान की। वहीं लखनऊ रेंज के आईजी तरुण गोवा ने संडीला कोतवाली का निरीक्षण किया। थाने के अभिलेख, मालखाना, हवालात और लंबित मुकदमों की समीक्षा भी हुई। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर देते हुए हर फरियादी की सुनवाई अनिवार्य बताई। उन्होंने साफ सफाई और रिकॉर्ड रखरखाव पर भी सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद कस्बा चौकी तक पैदल मार्च कर दुकानदारों से मुलाकात की गई। दुकानों में कैमरे लगाने की भी हिदायत दी गई। जशपुर पुलिस ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर मृतक जमीन मालिक के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया गया। मृतक के बेटे ने पुलिस अधीक्षक और अदालत में शिकायत की थी। जांच और न्यायालय आदेश पर थाना कुनकुरी में धारा 420, 467, 68, 71 और 120B के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है। वहीं कानपुर चकेरी पुलिस की शातिर लुटेरों से मुठभेड़, जिसमें सर्विलेंस से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने रेलवे क्रॉसिंग के पास घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो वहां फायरिंग हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 चोरों के पैरों में गोली लगी और इन्हें दबोच लिया गया। इनसे कुछ तमंचे, कारतूस और कैश बरामद हुआ है। कुछ दिन पहले इन लोगों ने महिला से सोने के छाले लूट लिए थे। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 सितंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में वनडे सीरीज होने जा रही है। दोनों टीमों के खिलाड़ी शनिवार को कानपुर पहुंचे। लखनऊ से 4 खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ सड़क मार्ग से आए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर समेत अन्य खिलाड़ी फ्लाइट से उतरे। स्टेडियम का माहौल काफी क्रिकेटमय हो रखा है। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के बाद अब काउंटर पर भी टिकटें मिलने लगे हैं। कानपुर वासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सितारों को देखना भी एक अलग तरह का एक्साइटमेंट रहा। करनाल नगर निगम ने स्वच्छता में अनोखा कदम उठाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में नगर निगम ने 5 नगर पालिकाओं सीवन, इस्माइलाबाद, राजौंद, नारनौंद और कोलावाली के साथ जोड़ी बनाई और नगर पालिकाओं में अधिकारी विचार और योजनाएं साझा करेंगे ताकि पिछड़े शहर भी स्वच्छता में आगे बढ़ सके। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कौशाम्बी के मंझनपुर स्थित डाइट मैदान में छात्राओं और बालिकाओं ने अलग अलग विषयों पर प्रदर्शनी लगाई। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार और जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और छात्राओं की सराहना भी की। अधिकारियों ने कहा कि इस कार्यक्रम से न केवल सुरक्षा जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता की भावना भी मजबूत होगी। खातेगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 221 लीटर से अधिक अवैध देशी और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी महिंद्रा बुलेरो से शराब लेकर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और वाहन को पकड़ा। एसपी देवास पुनीत गहलोत के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एएसपी सौम्या जैन और एसडीओपी आदित्य तिवारी के मार्गदर्शन में थाना पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। कुशीनगर में नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। मंडलायुक्त गोरखपुर अनिल ढींगरा और डीआईजी शिवा सिंपी चिनप्पा ने कस्या क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार भी अधिकारियों के साथ रहे। मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा जागरूकता संबंधी संदेश भी दिए गए। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यालय में 1 सितंबर को हुई तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्रमिक अनशन 9वें दिन भी जारी रहा। 8वें दिन अनशन के दौरान कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय का घेराव किया और मुकदमा दर्ज न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। जिला अध्यक्ष से एसपी ने 3 दिन का समय मांगा था, जिसमें 2 दिन बीत चुके। वहीं कोतवाल राजेश कुमार सिंह ने पदाधिकारियों से बातचीत कर 1 हफ्ते का समय मांगा। दमोह जिले के पटेरा क्षेत्र में एक ही परिवार में 9 दिन के अंदर दूसरे संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। 18 सितंबर को छोटे भाई देवेंद्र लोधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बड़े भाई दशरथ लोधी का भी शव खेत में पाया गया। परिवार वालों ने इसे चुनावी रंजिश में हत्या का कारण बताया है। गुस्साई भीड़ ने शव रखकर जहां दमोह पटेरा मार्ग पर जाम कर दिया, वहीं पुलिस फोर्स बाद में पहुंची और मामले को संभालने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा पर डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। देवास एसपी पुनीत गहलोत ने ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की। खातेगांव थाना क्षेत्र में तस्करों की सूचना पर एएसपी सौम्या जैन और एसडीओपी आदित्य तिवारी ने कार्रवाई की है और लगातार कुख्यात तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लखीमपुर खीरी में गरबा नाइट को लेकर ही विवाद हो गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि धार्मिक पर्व की आड़ में अश्लीलता परोसी गई है।
फिल्मी गीतों और डांस से धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। संगठनों ने एडीएम को एक ज्ञापन देकर ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की है। विलोबी हॉल में 3 दिन के कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि बियर की बोतलें भी पाई गई हैं और गैर हिंदू लोग भी इसमें शामिल थे। आयोजक समेत दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठी। लटेरी में शनिवार को हुए बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। इस समय कटाई का काम चल रहा था जब बारिश से खेतों में रखी कटी हुई फसलें खराब हो गई। खड़ी फसल को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पहले से काट कर रखी गई उपज भीगकर बर्बाद हो रही है। किसान अपनी मेहनत पर पानी फिरता देख रहे हैं और वे बची हुई फसल को सुरक्षित करने के उपाय तलाश रहे हैं। बारिश ने उनके सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे में मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के तहत छात्राओं ने रैली निकाली। एसीपी रजनीश वर्मा और प्रभारी निरीक्षक डीके सिंह के नेतृत्व में निकली इस रैली में कई इंटर कॉलेज की छात्राएं शामिल हुई। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करती नजर आई। मिशन शक्ति के तहत ये अभियान जनता को महिला सुरक्षा से जोड़ने का संदेश देता है। मथुरा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ट्रक समेत 260 पेटी अवैध शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी भावेश मोरी और रामा मोरी गुजरात के रहने वाले हैं। वे चंडीगढ़ से सस्ती शराब लाकर बिहार में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे। थाना कोसीकला पुलिस ने NH2 दिल्ली मथुरा रोड पर बैरियर चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा। तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पाडूडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के राहुल और प्रियंका गांधी पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पा बिसेन ने प्रेस वार्ता कर माफी मांगने की डिमांड की और चेतावनी दी कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो महिला संगठन सड़कों पर उतरेगा। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने पादी चौक पर पुतला जलाया। इस दौरान विधायक नीलेश उइके समेत कांग्रेस पदाधिकारी और संगठन के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। वहीं जीएसटी घटने से बाजार में राहत तो दिख रही है। पखंजूर नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण साहा ने दुकानदारों और ग्राहकों से इस बीच मुलाकात की और नए कर प्रावधान से मिलने वाले लाभ भी बताए। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के निर्णय व्यापार और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभकारी है। ग्राहकों ने भी दाम घटने पर खुशी जताई है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने भरोसा भी दिलाया कि आगे बाजार और सस्ता होता जाएगा, व्यापार पारदर्शी बनेगा। पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली में समाधान दिवस के दौरान डीएम और एसपी पहुंचे। ग्राम पंचायत प्रधान राजाराम समेत ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। फरियादी बिजली कटौती से सबसे ज्यादा परेशान रहे। जिला अधिकारी ने समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए विद्युत विभाग के XEN को तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की परेशानियों का समाधान जल्द होगा। रायपुर के कालीबाड़ी में बंगाली समाज के द्वारा इस साल की भी भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू हो गया। पंचमी से शुरू हुआ कार्यक्रम विजयादशमी तक चलेगा। थीम सिंदूर रखी गई है जो शक्ति और विजय का प्रतीक है। माता की प्रतिमा को गृहिणी स्वरूप में दर्शाया गया। पंडाल की सुंदर सजावट लोगों को आकर्षित कर रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत चतुर्थी से हो चुकी है। समापन पारंपरिक सिंदूर खेला से होगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। रायपुर के सिलतरा स्थित निजी स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। गर्मा लोहा गिरने से 6 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिनमें 2 मैनेजर भी शामिल हैं। जीएम समेत 6 अन्य घायल बताए जा रहे हैं, जहां घायलों का इलाज देवेंद्र नगर के एक अस्पताल में चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने घायलों से जहां मुलाकात की, उन्होंने फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि उद्योग विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ। डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी धाम में नवरात्र के मौके पर 9 दिवसीय मेले का आयोजन जारी है। देश भर से श्रद्धालु यह दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट समिति सुगम व्यवस्था में जुटे हुए हैं। तय शुल्क से ज्यादा वसूली करने वाले पार्किंग संचालकों की इस बीच कार्रवाई हुई। एसडीएम और नगर पालिका अधिकारी ने निरीक्षण का नोटिस जारी किया। एक पार्किंग में सीसीटीवी और रेट लिस्ट न लगने पर भी जुर्माना लगा। और शिवपुरी जिले के रनौद में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर लगाया गया। विधायक महेंद्र सिंह यादव ने शिविर का उद्घाटन किया। भाजपा जनप्रतिनिधि और पार्षदों ने भी रक्तदान किया। शिविर में महिलाओं, किशोरियों और बालिकाओं ने उत्साह से स्वास्थ्य परीक्षण कराया। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, संचारी और गैर संचारी रोग की भी पहचान, एक्सरे, पैथोलॉजी और अन्य चीजें बताई। वहीं नवरात्र के दौरान कांग्रेस नेताओं पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी अब विवाद का रूप ले चुकी है। कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा पर हमला किया। सागर में जिला शहर कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस और विशेष आमंत्रित सदस्य अंजू बघेल ने प्रेस वार्ता कर विजयवर्गीय के बयान को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि मंत्री सार्वजनिक मंचों से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे राजनीति की मर्यादा को ठेस पहुंची। सीतापुर के तालगांव क्षेत्र के शादीपुर फतेहपुर गांव में चोरी के दौरान गोलीकांड हुआ। देर रात चोर घर में घुसे, मकान मालिक जाग गया तो उन्हें दौड़ा दिया। इस पर चोरों ने उस पर 2 से 3 बार फायरिंग भी की। युवक कासिम अली को पैर में गोली लगी है। परिवार वाले घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। बाद में पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पुलिस फिलहाल इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
शुजालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान के खिलाफ गांधी पार्क में हवन और नारेबाजी कर विरोध जताया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रचना नीरज जैन, कांग्रेस सचिव गजेंद्र सिंह और ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह ने कहा कि भाजपा मंत्री लगातार कांग्रेस नेताओं पर अभद्र टिप्पणी कर राजनीति की गरिमा गिरा रहे हैं। जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि इस बयानबाजी के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। हरदा जिले में करनी सेना और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब इस कार्रवाई में प्रभारी थाना प्रभारी अनिल गुर्जर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन किया था। बावजूद इसके करनी सेना नेता जीवन सिंह शेरपुर लगातार गुर्जर को टारगेट कर रहे हैं। दबाव बनाया जा रहा है कि सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई हो। घटना के बाद से ही गुर्जर लाइन अटैच है। अब मांग उठ रही है कि उन्हें बहाल किया जाए। कुशीनगर जिले के कस्या में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समाज कल्याण विभाग ने बड़ा समारोह आयोजित किया। मालती पांडे इंटर कॉलेज परिसर में हुए इस कार्यक्रम में 34 जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। इनमें 5 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह संपन्न हुआ। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा और डीआईजी शिवा सिम्पी चिन्नप्पा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी में दी गई विशेष छूट आम जनता के लिए बड़ी राहत है। दूध से लेकर पनीर, जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी शून्य किया गया है। मक्खन, घी, चीनी पर 12% की बजाय अब 5% और शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी चीजों पर 18 की बजाय 5% जीएसटी लगेगा। ये छूट गरीब कल्याण और अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करेगी। बस बरेली में हुए बवाल के बाद यूपी में आई लव मुहिम तेजी से फैल रहा है। झांसी के समुदाय विशेष इलाकों में आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े बैनर देखे जा रहे हैं, तो वहीं कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर आई लव महादेव के पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए। पंचकुया मार्केट और इलाइट चौराहे पर ये पोस्टर खासे नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि वे अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और जब दूसरे धर्म के लोग बड़े पोस्टर लगाते हैं तो उन्हें क्यों नहीं। वह झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में गणेश ज्वेलर्स की दुकान पर खरीदारी करने आए पति पत्नी ने 50,000 रुपए कीमत की सोने की अंगूठी चुपके से चुरा ली। महिला ने अंगूठी बड़े ही चालाकी से छुपाई, जिसे दुकान के कर्मचारी देख नहीं पाए। बाद में जब दुकानदार ने चेक किया तो अंगूठी कम पाई गई। सीसीटीवी फुटेज में चोरी का मामला साफ हो गया। पति पत्नी हालांकि इस बीच मौके से फरार हो गए। अब पुलिस इस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। और दिल्ली में 27 सितंबर को होने वाले अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन की अंतिम तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। काशीपुर से कई बसें बड़ी संख्या में लोगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई, जिनका शुभारंभ काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली ने किया। इस महासम्मेलन में उत्तराखंड से सैकड़ों हजार लोग हिस्सा लेंगे। वक्फ बोर्ड के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य देश को आतंकवाद, दहशत और मॉब लिंचिंग से मुक्त कराना है। सिलवानी में किसानों की शिकायत पर प्रशासन ने 2 जगहों पर छापेमारी की। सुंदरम वेयरहाउस से 135 बोरी और ग्राम सियरमो के पास 100 बोरी डीएपी यूरिया खाद बिना पर्चे के पाए गए। वेयरहाउस प्रभारी मौके पर नहीं थे और कर्मचारी पर कालाबाजारी का आरोप लगा है। खाद से भरी ट्रॉली को यहां पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसडीएम हर्षल चौधरी ने जांच शुरू कर दी। रायबरेली पुलिस लाइन में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत वामा सारथी पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। माता सरस्वती और दुर्गा के चित्र पर माल्यार्पण से शुभारंभ हुआ। बच्चों ने नृत्य और गीतों से माहौल को रंगीन बना दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और पारिवारिक सौहार्द बढ़ाना था। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश सूरज निषाद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग कर सूरज को पैर में गोली लगी। इसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और कुछ कैश बरामद किया है। सूरज निषाद पर हत्या, लूट और चोरी के लगभग 20 मामले दर्ज है। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। दंतेवाड़ा में चंद्रकांत सिंह क्षत्रिय की रिपोर्ट के मुताबिक करपाबंड तहसील की नीलावती ने 6 महीने के गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर माता दंतेश्वरी से मनोकामना की थी। डॉक्टरों ने इलाज बंद कर दिया था, लेकिन मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद 4 घंटे में बच्चे ने चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होता पाया गया। नीलावती ने पंचमी तिथि पर घुटनों के बल मंदिर आकर मन्नत पूरी की। इस घटना को चिकित्सकों ने भी एक तरह से चमत्कार बताया है।